सोमवार की सुबह कैलिफोर्निया का मोजावे रेगिस्तान हमेशा की तरह शांत था। आसमान साफ था, लेकिन सुबह ठीक 11:20 पर उस शांत आसमान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। आज पूरा अमेरिका सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, सोमवार सुबह मारे गए वो 8 अमेरिकी कौन थे? एक ऐसा सवाल जिसका पूरा जवाब आज रात तक भी किसी के पास नहीं है। इतिहास के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाने वाले एक महाविशाल विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में वो राख का ढेर बन गया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उस रनवे पर ले चलेंगे जहां से इस बदकिस्मत विमान ने उड़ान भरी। हम आपको बताएंगे कि उस बंद कमरे में क्या चल रहा था और क्यों इस हादसे ने अमेरिकी वायुसेना के होश उड़ा दिए। आइए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 15 जून 2026। जगह लॉस एंजलिस से करीब 60 मील उत्तर में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस। ये कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है, ये अमेरिका की फ्यूचर टेक्नोलॉजी का दिल है। वह अमेरिकी वायुसेना का एक B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। ये विमान कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये आसमान का वो दानव है जिसकी लंबाई 159 फीट और पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन 185 फीट है। सब कुछ रूटीन था, नॉर्मल था। विमान ने रनवे छोड़ा, आसमान की तरफ बढ़ा और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने आसमान में एक विशाल आग का गोला देखा। विमान में भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए जैसे ही वो जमीन से टकराया, मोजावे के रेगिस्तान में आग का बवंडर उठ गया। आसमान काले धुएं से ढक गया। जब तक राहत और रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे, तब तक वहां सिर्फ जलता हुआ मलबा था। अधिकारियों ने शुरुआती समीक्षा में साफ शब्दों में कहा कि इस हादसे में किसी का जीवित बच पाना नामुमकिन था। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उस विमान में कौन था? इस हादसे की गंभीरता को बयां करते हुए 412वें टेस्ट विंग के उप कमांडर कर्नल जेम्स हेयर्स ने बेहद भावुक शब्दों में सिर्फ इतना कहा, हमने 8 महान अमेरिकियों को खो दिया, लेकिन ये 8 लोग सिर्फ वर्दी वाले सैनिक नहीं थे। अधिकारियों के मुताबिक इस उड़ान में वायुसेना के जवानों के साथ साथ सरकारी नागरिक कर्मचारी यानी कि सिविलियन एम्प्लॉइज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे। विमान बनाने वाले मशहूर कंपनी बोइंग ने भी पुष्टि की है कि मरने वालों में उनके 2 कर्मचारी शामिल थे। यहाँ आपको एक बात पर बहुत गौर करना होगा। आज जब आप और हम ये शो देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ नाम तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये उन्हीं मृतकों के नाम हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, इन पर भरोसा मत कीजिए। विश्वसनीय और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये नाम पूरी तरह अनवेरिफाइड है। अमेरिकी वायुसेना ने अभी तक एक भी नाम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। वजह बहुत संवेदनशील है। मिलिट्री प्रोटोकॉल के तहत जब तक मृतकों के परिवारों को यानी उनके नेक्स्ट ऑफ किन को इसकी औपचारिक सूचना नहीं दे दी जाती, तब तक नाम गोपनीय रखे जाते हैं। आज रात 8 परिवार उस अंतिम आधिकारिक सूचना के इंतजार में सिसक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये विमान आखिर कर क्या रहा था? बोइंग के कर्मचारी इसमें क्या कर रहे थे? दरअसल ये एक नियमित परीक्षण उड़ान यानी कि रूटीन टेस्ट फ्लाइट थी। इस विमान में रडार और सिस्टम आधुनिकीकरण जैसे कि रडार मॉडर्नाइजेशन टेस्टिंग का काम चल रहा था। नए रडार को टेस्ट करने के लिए ही इस टीम ने उड़ान भरी थी। आमतौर पर B-52 विमान में 5 क्रू मेंबर होते हैं, एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक रडार नेविगेटर और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर। लेकिन टेस्टिंग की वजह से इस बार इसमें 8 लोग सवार थे। सोचिए, जिस विमान ने पहली बार 1954 में उड़ान भरी थी, जिसे सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, वो 70 साल बाद आज भी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद योद्धा है। इसने वियतनाम से लेकर खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान तक में बम बरसाए। हाल ही में इसे ईरान के मोर्चे पर भी तैनात किया गया था। लगातार अपग्रेड होने की वजह से ये आज भी अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सोमवार को इसी अजय माने जाने वाले विमान के साथ जो हुआ, उसने सबको स्तब्ध कर दिया है। इस हादसे के तुरंत बाद एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर जैसे वक्त ठहर गया, पूरे बेस का एयर ऑपरेशन ठप कर दिया गया है। आने वाली फ्लाइट्स को दूसरे बेस पर डाइवर्ट कर दिया गया है। बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। वायुसेना ने एहतियात के तौर पर B-52 से जुड़ी तमाम सिमिलर टेस्ट फ्लाइट्स पर फिलहाल रोक लगा दी है। ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, कोई मानवीय चूक थी या फिर नए रडार सिस्टम के इंस्टॉलेशन में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई थी। जांच शुरू हो चुकी है, मलबे से सच निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन इस हादसे ने अमेरिकी विमान इतिहास पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।
7 दशकों तक दुनिया के कोने कोने में खौफ पैदा करने वाला, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला B-52 बॉम्बर खुद अपने ही घर के आसमान में एक नियमित टेस्ट के दौरान इतना मजबूर कैसे हो गया कि 8 बेशकीमती जानें चंद सेकंडों में खाक हो गई। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा था या फिर 70 साल पुराने इस बूढ़ेबाज को आधुनिक बनाने की जिद में कोई ऐसी बड़ी चूक हो गई जिसे अमेरिकी वायुसेना कभी नहीं भूल पाएगी? जवाब आने अभी बाकी है और हमारी नजर इस खबर के हर एक अपडेट पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.